पाकिस्तान में 8 बजे के बाद हर घर में टीवी में एक ड्रामा लगा होता है, जिसमें या तो हीरोइन को बेबस दिखाया जा रहा होता है या हीरो को बहुत ही डोमिनेंट दिखाया जा रहा होता है। और 99% हर पाकिस्तानी ड्रामे का मकसद सिर्फ शादी पे डिपेंड होता है, फिर चाहे अमीर लड़के की गरीब लड़की से शादी हो या अमीर लड़की की गरीब लड़के से, लेकिन ड्रामे का असल मकसद सिर्फ शादी ही होता है। वैसे तो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का सफ़र बहुत पुराना है। ये वो इंडस्ट्री थी जिसे कभी पूरी दुनिया पसंद किया करती थी, जिसकी पूरी दुनिया इज्जत किया करती थी। इंडिया, मिडल ईस्ट, हालांकि यूरोप में भी पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता था। और उस टाइम पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत से टॉपिक्स पर बनाया जाता था। सोसाइटी कल्चर हो या सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम, हर टॉपिक पर एक ड्रामा बना होता था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री आज एक ही लूप में क्यों फंस गई है? सिर्फ शादी या टॉक्सिक रिलेशनशिप या डाइवोर्स या लड़की का बेबस होना या मर्द को लड़की से ऊपर दिखाना, सिर्फ ये एक ही लूप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर क्यों चल रहा है? और क्या ये हमारी सोच और सोसाइटी को खराब कर रही है? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन इस कहानी के पीछे की कहानी को भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं उन दिनों जब पाकिस्तानी ड्रामास का दुनिया में एक गोल्डन एरा था, और वो गोल्डन एरा था 1960s और 1970s का, जब पीटीवी लॉन्च हुआ था। तब पाकिस्तान में सिर्फ ये एक ही चैनल हुआ करता था और पाकिस्तान की हर फैमिली ये चैनल लगाकर सामने बैठा करती थी। लेकिन उस वक्त जो ड्रामास बनते थे वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की बेस पर नहीं बनते थे, बल्कि एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन की बेस पर भी बनाए जाते थे। जैसे उस वक्त ड्रामा आया था जिसका नाम था वारिस, जो 1979 में आया था। उस ड्रामे में फ्यूडल सिस्टम, पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल को हाईलाइट किया गया था। और उस वक्त के ड्रामास का यही मिशन होता था कि दुनिया को दिखाया जाए कि असल प्रॉब्लम्स हैं क्या। फिर आए 80s और 90s के दिन, जब धूप किनारे और तन्हाइयाँ जैसे मास्टरपीस बनाए गए। तन्हाइयाँ ने फैमिली वैल्यूज, दोस्ती और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को हाईलाइट किया। धूप किनारे एक रोमांटिक स्टोरी ज़रूर थी, मगर वहाँ पर डॉक्टर की स्ट्रगल और डॉक्टर की प्रोफेशनल लाइफ को हाईलाइट किया गया। और इस तरह के बहुत से ड्रामास उस वक्त में बनाए गए। अगर एक एक की मिसाल देने बैठूंगा तो ये वीडियो उस पर ही बन जाएगी, क्योंकि उस वक्त के पाकिस्तानी ड्रामास को लोग ना कि सिर्फ टाइम पास के लिए देखा करते थे, बल्कि कुछ सीखने के लिए भी देखा करते थे। उसके बाद आ जाते हैं 2000s में, जब प्राइवेट चैनल्स को बनाया गया। ARY, हम टीवी और जियो जैसे चैनल्स की एंट्री होती है। उन प्राइवेट चैनल्स के आने के बाद लोगों को ये लगा कि ये इंडस्ट्री और भी स्ट्रांग हो जाएगी, और जो कि सच था। इन चैनल्स ने उस वक्त ऐसे मास्टरपीस दिए जिसमें हम सफ़र जैसे ड्रामास, जिंदगी गुलजार है जिसमें एक लड़की की स्ट्रगल को दिखाया गया। और ये नहीं है कि ये जिंदगी गुलजार है सिर्फ एक ही ड्रामा अच्छा बनाया गया था 2000s में, बल्कि 2000 में और भी बहुत से मास्टरपीस ड्रामे बनाए गए थे। प्राइवेट चैनल्स के लिए ये ड्रामा सिर्फ आर्ट फॉर्म नहीं रहा, बल्कि एक बिजनेस बन गया। TRP, यूट्यूब व्यूज, स्पॉन्सर और एड्स वगैरह सब ने इंडस्ट्री का फोकस क्वालिटी से हटाकर सिर्फ नंबर पे लगा दिया। और जब नंबर्स का गेम शुरू हुआ तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला कामयाब हुआ, और वो फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला था। इसमें एक लव स्टोरी बनाओ, हीरोइन को मजलूम दिखाओ, हीरो को और थोड़ा सा टॉक्सिक दिखाओ, और सास बहू का झगड़ा दिखाओ, और शादी के चक्कर में पूरे ड्रामे को घुमाते जाओ। और आजकल 95% से ज़्यादा ड्रामे इसी फॉर्मूले पर बनाए जाते हैं। आपने भी कई ड्रामे इसी तरह के ही देखे होंगे। लेकिन असल मसला सिर्फ कहानियों का दोहराना नहीं है, बल्कि इन कहानियों के जरिए सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है, ये मसला है। आजकल हमारी यूथ की सोच भी ड्रामा की तरह हो गई है। जैसे लड़कियों को लगता है कि उनका गोल सिर्फ शादी है, करियर, एजुकेशन और इंडिविजुअलिटी सब कुछ पीछे रह जाता है। और लड़कों को लगता है पॉजेसिव या एब्यूसिव ये प्यार का एक इमोशन है, मतलब कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मेरे पास तुम हो, ये ड्रामा आपको याद होगा जो हर जगह डिस्कस हो रहा था, और उसमें एक औरत को विलन बनाकर पेश किया जाता है। और इसी तरह के और मशहूर ड्रामे जैसे कि तेरे बिन, जिसने लोगों में क्रेज बना दिया, लेकिन उसकी कहानी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, टॉक्सिक लव और शादी से आगे नहीं बढ़ी। और इसके बाद एक और ड्रामा आता है मायरी। इस ड्रामे ने एक सीरियस सोशल इशू, चाइल्ड मैरिज को हाईलाइट किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे एजुकेट करने के बजाय इसे और बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। जिस चीज को एजुकेट करना चाहिए था वो उसे एक रोमांटिक लव स्टोरी में कन्वर्ट करते गए।
और सिर्फ शादी नहीं दिखाई गई बल्कि उनका बच्चा भी दिखाया गया। ये ड्रामा इसको एंटरटेनमेंट एलिमेंट के तौर पर दिखाता गया और नतीजा ये निकला कि अवेयरनेस क्रिएट होने के बजाय ये एक मासूम लव स्टोरी बन गई। ये ड्रामा टीआरपी और व्यूज के लिए बनाए जाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि ये सोसाइटी की यूथ पर एक बहुत बड़ा असर डालता है। और सिर्फ यही ड्रामे नहीं बल्कि इस तरह के बहुत सारे ड्रामाज हैं जिसमें एक 16 साल की लड़की और एक 35 साल के लड़के का रिलेशनशिप दिखाया गया है, जिसमें 13 साल की लड़की और 40 साल के लड़के का रिलेशनशिप दिखाया गया है और इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये मसले छोटे एरियाज में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुके हैं और ये इन्हें एजुकेट करने के बजाय ये और नॉर्मलाइज किए जा रहे हैं। जब सोसाइटी में इतना गंद हो चुका है, आप उस गंद को साफ करने के बजाय और गंद करते जा रहे हैं और इसका असर सिर्फ टीवी तक महदूद नहीं है बल्कि लोगों के घरों तक पहुंच गया। लोगों के घरों में झगड़े होने लग गए क्योंकि सबकॉन्शियसली ड्रामास को लोग इंटीमेट करते हैं, क्योंकि मर्दों को लगता है कि औरत को दबा कर रखना ही असल मर्दानगी है। उन्हें दबा कर रखना, उन्हें कंट्रोल करना, क्योंकि ड्रामा में भी यही दिखाया जा रहा है, तो वो समझते हैं कि हीरो ऐसे ही करते हैं और इसी तरह ही यूथ तबाह होती है। और जिस तरह मजलूम और बेबस दिखाया जाता है लड़कियों को टीवी में, उसी तरह रियल लाइफ में भी लड़कियां अपने आप को मजलूम और बेबस समझने लग गई हैं। पाकिस्तान में कोई हिस्टोरिकल ड्रामा बनाए जाते हैं और ना ही कोई सोशल इश्यूज पर ड्रामा बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में इतने सारे मसाइल हैं और अगर राइटर्स ये चीज़ें लिखने लग जाएं और लोगों को एजुकेट करना लग जाएं तो काफ़ी लोगों तक ये बातें पहुंच सकती हैं। लेकिन असल जिम्मेदार सिर्फ राइटर और प्रोड्यूसर्स नहीं बल्कि ऑडियंस भी बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि इंडस्ट्री वही बनाती है जो टीआरपी और व्यूज़ देते हैं और पाकिस्तानी ऑडियंस इन्हें ऐसे व्यूज़ देती जाएगी तो ये ऐसे ही ड्रामे बनाते जाएंगे। एक इंडस्ट्री जिसे दुनिया में पसंद किया जाता था और जिसे बेस्ट समझा जाता था, जो एक ही सर्कल में फंस गई है और उनकी हर कहानी एक ही जगह एंड होती है। और सोसाइटी के असली मसले करप्शन, पॉवर्टी, एजुकेशन और यूथ के मसाइल और टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को कभी टीवी पर आने ही नहीं दिया जाता। मीडिया सोसाइटी का आईना होता है और जब आईना ही धुंधला हो जाए तो लोगों को कभी असली चेहरा दिखाई नहीं देगा। और सवाल ये है कि क्या हम ऐसी इंडस्ट्री चाहते हैं जो हमारी सोसाइटी के दिमागों को खराब करे, और या फिर हम उन ड्रामों की तरफ लौटना चाहते हैं जो हमें कभी इंस्पायर, एजुकेट और कभी सुधारना चाहते थे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।